मन करता है बस देखते जाएं इन पहाड़ों को। ऐसा मौका कभी कभी ही मिलता है भाई। सामने पे पुल के ऊपर पे रोड भी टूटी है भाई, और ऐसे घर तो अब कम ही दिखते हैं गाँव में। वहाँ कई सारे घर दबे, कई सारे लोग उसी मलबे में दब गए, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है भाई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब मानसून का टाइम है तो ऐसे नज़ारे तो हमेशा ही दिखते हैं इन पहाड़ों के। चारों ओर बादल ही बादल, झरने ही झरने, और जहाँ देखो वहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली। अब सुबह सुबह माँ को घर बैठे ही खेत का हालचाल बता दिया कि धान कितनी हुई है हमारे खेत में। वो दूर वाले खेत में पीला है कि हरा है, कि पक गया कि खराब हो गया कि। टाइम अभी 9:30 हो रहे हैं। बाकी माँ पापा की तैयारी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की, और मुझे घर पे ज़रा साफ़ सफाई का काम अच्छे से करना है, बेडिंग वगैरह करनी है, क्योंकि शाम को अपने होम स्टे में कोई एक गेस्ट आने वाले हैं। बाकी अच्छी बात यह है कि अब बारिश थोड़ा बंद हो गई है, मौसम साफ़ होने को हो रहा है। वैसे ये रूम हमारा बिल्कुल रेडी है, क्योंकि पिछली बार यही रूम रेडी करा था, लेकिन गेस्ट रहे दूसरे वाले रूम में। बस थोड़ा सा सेटअप करना है अच्छे से, और डस्टिंग वगैरह। हम रूम्स हर समय तैयार नहीं रखते हैं, क्योंकि जितनी भी बुकिंग्स आती हैं वो पहले ही आ जाती हैं, तो पता रहता है कब कितने लोग आएंगे। जिनके लिए रूम की ये तैयारी कर रहा हूँ वो भी बस में बैठ चुके हैं बोला हरिद्वार से, और डायरेक्ट बस आती है मनसूना तक, जो कि है हिमगिरी एक्सप्रेस। और सुबह वो करीब 10:20 पे वहाँ से रास्ता लगती है, तो आप उस वाली बस में भी आ सकते हैं। होम स्टे में हमारी प्रायोरिटी है कि साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जाए, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हर काम होगा। तो सजावट के बाद रूम कुछ ऐसा दिखाई देता है। बिल्कुल वाइट बेड शीट वगैरह का यूज़ करते हैं हम, जो कि मेहमान होने पर डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं लगातार। बाकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर दी हैं अपने इस कमरे की, जिससे कि बाद में हम वेबसाइट जब बनाएंगे तो उस पर डालने के लिए हो जाएगा। चलो जी, रूम का काम तो हुआ कंप्लीट। बस अब देखते हैं भाई गेस्ट कितने बजे तक पहुँच पाते हैं। और जब लगातार अभी गेस्ट आएंगे सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, तब तो बड़ी काम की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी अपनी। देखते हैं भाई, तब कुछ मैनेज करने का जुगाड़ करेंगे इस पूरे काम को अच्छे से। दिन के अभी 1 बज रहे हैं, और गांव में लगातार अभी भजन कीर्तन वगैरह चल रहे हैं। बाकी कल की बारिश से ही यहाँ देखिए पूरे रास्ते भर में पानी आ रहा है, और फिसलन भी बढ़ गई इससे। गाँव में आजकल चारों ओर जहाँ देखो वहाँ सिर्फ साग सब्जियाँ दिखाई देंगी। चलो जी, गांव में भजन कीर्तन मंडली के द्वारा पूजन का भी अच्छे से समापन हो गया है, और पूरे श्रावण मास में गांव में एक अलग ही भक्तिमय माहौल बना रहता है। बाकी अभी यहाँ पे भजन कीर्तन करे जा रहे हैं, और ये वाला जो खोला है ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल सी जगह है। यहाँ पे भगवान मध्य महेश्वर जी की डोली रुकती है अपने धाम से वापसी आते हुए। बाकी पास में ये पुराने ज़माने का घर, जहाँ पे की प्रीति की जन्मस्थली भी है। छज्जा वाला ये घर है, जहाँ पे खोली भी है, गणेश जी भी हैं खोली पे। और ऐसे घर तो अब कम ही दिखते हैं गाँव में। बाकी यहाँ पे अभी सभी को प्रसाद बांटा जाएगा। प्रसाद में गुलगुले, हलवा और यहाँ पे चूरमा बना हुआ है। ऐसा मौका कभी कभी ही मिलता है भाई। और बढ़िया बात ये रही कि मैं घर पे ही था
तो यहाँ पे आ गया दर्शन करने के लिए। अब पूरी कीर्तन मंडली की एक बढ़िया से फ़ोटो खींच लेते हैं उनकी मेमोरीज़ के लिए। बाकी अभी खोली के पास में आया हूँ। यहाँ पे गणेश जी बने हैं भाई। पहले कुछ ऐसे ही घर हुआ करते थे और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है भाई। तो पूरी कीर्तन मंडली यहाँ पे आ चुकी है। इनकी अच्छी से फ़ोटो क्लिक कर देते हैं अभी। चलो जी, फोटोग्राफी सेशन भी हुआ कंप्लीट। अचानक से यहाँ पे आना हुआ, बढ़िया लगा भाई। सबसे फ़ोटो खिंचवा के सबके बीच आके यहाँ पे दर्शन करके सब निकल पड़े हैं अपने अपने घरों की तरफ। बाकी सबको प्रसाद भी मिल गया भाई वहाँ से। ठीक जाता भाई, भाई ठीक था भाई। सामने अभी नदी की भयंकर आवाज़ आ रही है भाई। शायद ऊपर तेज बारिश लग रही है और लग रहा है कि नदी में पानी बढ़ गया है ऐसे में। और नदी की वजह से ठीक सामने पे पुल के ऊपर पे रोड भी टूटी है भाई। और कुछ दिन पहले वहाँ से कार भी नीचे गिरी। कूल पहाड़ी के वीडियो में देखा था हमने और सुना भी था कुछ लोगों से। नदी में पानी भी नॉर्मल है, पर हमारे यहाँ ना इसको ख़राब मानते हैं। जब नदी से आवाज़ें आती हैं बोलते हैं गाड वनणी, मतलब कि तेज़ आवाज़ें आ रही हैं पत्थरों के टकराने की। और आज से करीब 27 साल पहले की बात है। 1998 में सामने पुल के पास में ही ऊपर से पहाड़ टूटा और सीधे दूसरे साइड वाले पहाड़ की ओर चला गया। वहाँ कई सारे घर दबे, कई सारे लोग उसी मलबे में दब गए। उस टाइम क्या क्या हुआ था? अच्छा, कितने लोग मरे होंगे लगभग? बहुत ज़्यादा? 40-50 से ज़्यादा तो मरे होंगे। मैंने किसी से बात करी थी, उन्होंने बोला था कि 18 परिवार के आसपास दबे थे और करीब 43 लोग मरे थे वहाँ। बहुत दुखद घटना थी भाई। और उसकी वजह से पीछे झील बन गई थी। अब ये आंकड़ा एक्यूरेट पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ किसी लोकल से पता करा था 1-2 साल पहले। मतलब कि सामने यहाँ से पहाड़ टूटा और सीधे पल्ली साइड यहाँ चले गया नदी के पार। शाम के 5:30 बजे सामने का माहौल देखिए भाई, बहुत ही सुंदर। आजकल तो ऐसे ही मौसम बदलता है और रंग इतने ज़्यादा निखर के आते हैं प्रकृति के कि क्या ही बोलें भाई। शाम के 6:15 बजे कहीं धूप लग रही है, कहीं बादलों से घिरे हैं ये पहाड़। मतलब बहुत ही सुंदर सा माहौल हो रखा है। बाकी यहाँ पे भी अच्छे से तैयार हो गया अपना डाइनिंग एरिया और सनसेट भी बस होने ही वाला है भाई। वाह, गजब गजब गजब। और 2 मिनट में ही यहाँ की धूप चली गई सामने वाले पहाड़ पे। कलर क्या अच्छे से निखर के आ रहे हैं इन पहाड़ों के। मन करता है बस देखते जाएं इन पहाड़ों को। घर के पास में ये छोटे बच्चे देखिए छंतरे के दाने निकालने पे लगे हुए हैं। गेस्ट भी बस पहुंचने वाले हैं, उनका सामान तो आ ही गया यहाँ घर तक। पहले गेस्ट होंगे जो बस से यहाँ तक आए हैं हमारे होम स्टे में रुकने के लिए। चलो जी, बढ़िया ये रहा कि मौसम ने साथ दिया भाई। बेचैनी सी होती है ऐसा जिस दिन व्लॉग नहीं आता आदत पड़ जाती है और फिर बोलने का स्टाइल ना जी। चलो जी, सनसेट होते होते घर पे अपने गेस्ट भी पहुँच चुके हैं और ये आए हैं सीधे दिल्ली से, पहले हरिद्वार से यहाँ तक सीधे बस से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपसे एक अनुभव जानना है कि बस में यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा हरिद्वार से? मौसम साफ था तो उसकी वजह से जो है सफ़र में कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ने उखीमठ तक छोड़ा? उखीमठ तक छोड़ा। अच्छा। और फिर वहाँ से जो है मैं जीप में आया। अच्छा। तो जीप में भी 15-20 मिनट लगे और ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, बस का किराया कितना हरिद्वार से उखीमठ? हरिद्वार से और उखीमठ का 440 रुपये किराया। अच्छा। और यहाँ से 30 रुपये लिए। अच्छा।